हमको दूसरों से पूछना नहीं चाहिए ज़्यादा कुछ। हाँ, पूछना चाहिए, लोगों से सजेशन लेना चाहिए, लेकिन हमें उनकी बातों में आना नहीं चाहिए। अब इस वीडियो पे आ ही गए हो तो मैं ये बता दूँ, इस वीडियो पे कोई भी ज़्यादा एडिटिंग नहीं मिलने वाली है, सिंपल सी बात मैं बोलूँगा, सिंपल सी बात और सिंपल भाषा में, ठीक है? तो मैं बात करने वाला हूँ, दूसरों से सजेशंस लेने चाहिए लेकिन दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। किसी से भी आप वो कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो मन की, तो वो वाला अपनाना चाहिए। अब क्यों अपनाना चाहिए? देखो, मैं बहुत लोगों से सजेशन ले चुका हूँ, एक से नहीं बहुत लोगों से, और मैं हर एक का जो इमोशंस होते हैं, हर एक की जो मेंटालिटी होती है उसको मैं समझता रहता हूँ, कैसा क्या कोई सोचता है। अब मैंने अगर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाले से, जिसने गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है, उससे मैंने अगर कोई भी सजेशन लिया है तो उसने उसी रिलेटेड में कहीं न कहीं मैंने अगर पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम को बता देता है, किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को बताएगा कि ये वाला इसमें कॉम्पिटिशन कम है, इसमें ये कर लो, ये कर लो। वो गवर्नमेंट जॉब से ही रिलेटेड बताएगा और उसके अलावा वो ज़्यादा कुछ नहीं बताएगा। और अगर एक बिज़नेस वाले से पूछते हैं, तो वो बताएगा कि बिज़नेस करना चाहिए ना कि नौकरी, और वो गवर्नमेंट नौकरी को भी बेकार बताएगा। वो कहेगा नौकरी तो नौकरी होती है, तुम्हें बिज़नेस करो, बिज़नेस में अच्छा पैसा है और इसमें फ्रीडम है, ये सब बताएगा। तीसरी चीज़, अगर किसी कॉर्पोरेट वाले से पूछोगे, तो वो ये बताएगा कि यार तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में अच्छा नहीं है, मतलब अगर अच्छे कॉर्पोरेट जो अच्छा कमा रहा है उससे पूछोगे, तो वो यही कहेगा यार गवर्नमेंट जॉब में इतना कॉम्पिटिशन है, तुम मत करो और कॉर्पोरेट में 2-4 साल अच्छे से मेहनत करो, उसके बाद अच्छी रैंक पे हो जाओगे और अच्छी सैलरी मिलने लगेगी। ये बात हो गई कॉर्पोरेट वालों की। मतलब एक ही प्रोफ़ेशन है जो सच बोलता है, वो है फार्मिंग, अगर और अच्छी सैलरी मिलने लगेगी। ये बात हो गई कॉर्पोरेट वालों की। मतलब एक ही प्रोफ़ेशन है जो सच बोलता है, वो है फार्मिंग। अगर फार्मर से किसी से पूछोगे कि भाई फार्मिंग करनी चाहिए, तो वो एक्चुअल रीज़न बताएगा और एग्ज़ैक्ट बताएगा कि नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। और सच में कोई भी फार्मर ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा फार्मिंग करे, क्योंकि भाई उसमें इतना कम बचत होती है और इतना ज़्यादा लागत होती है और इतनी ज़्यादा मेहनत होती है। ऊपर से गवर्नमेंट जो है इतना सपोर्ट भी नहीं कर रही है किसी चीज़ को लेके, तो उसमें तो सच में कुछ नहीं होने वाला है। तो बेसिकली मैं जो टॉपिक पे आता हूँ, तो अब मैंने इतने सारे लोगों से पूछ कर क्या किया? कुछ नहीं किया। मैंने इतने सारे लोगों से पूछा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और लोगों ने बताया, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं पड़ा लोगों का कहना, और लोग कहते रहे कि ये सही है, वो सही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो सही नहीं था। क्योंकि देखो, जब तुम अपने अकॉर्डिंग खुद से सोच सकते हो, तो सामने वाला चाहे जितना भी आपको बहकाए, चाहे जितना भी आपसे कुछ कहे, लेकिन आपको एग्ज़ैक्ट रीज़न पता होता है कि आपको क्या करना है। और नहीं भी पता होता है तो आप सोचते रहते हैं आपको क्या करना है, एक्चुअल आपको सैटिस्फैक्शन किसमें मिलने वाला है। आप दूसरों की तरह चूहे दौड़ में या दूसरों के बताने से भेड़-चाल नहीं चलते हैं। तब आपके अंदर क्लैरिटी होती है, और क्लैरिटी होने से भी आपको क्लियर नहीं होने वाला है कि आप क्या करेंगे। हाँ, ये है क्लैरिटी इतनी होगी कि आप ये समझ सकेंगे, सोच सकेंगे कि दूसरे अकॉर्डिंग हमें नहीं चलना है, दूसरों जैसा दूसरे सोचते हैं या दूसरे करते हैं, वो जो कहते हैं उनके अकॉर्डिंग मुझे नहीं करना है, ये ज़रूर सोचोगे अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही है, तुम अपने आप से सोच सकते हो तो। अब दूसरे तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, करना क्या है? अब तुम्हें कैसे समझ आएगा कि तुम्हें क्या करना है? देखो, तुम जिस भी एनवायरनमेंट में होगे, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें उस चीज़ को करने पे मजबूर कर देगा। अब मैं कैसे बताता हूँ, अगर तुम फार्मिंग बैकग्राउंड से हो, तो तुम्हें फार्मिंग तो आती होगी और तुम्हें फार्मिंग करने पे मजबूर होना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत ही सही,
होना पड़ेगा। तुम अगर किसी कॉर्पोरेट घर में रहते हो, जहाँ कॉर्पोरेट घर में जॉब करते हैं, जैसे पापा मम्मी वगैरह कोई कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब, तो बेसिकली तुम्हारे पापा मम्मी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाएँगे और तुम्हें वहाँ करवाने लगेंगे जल्दी ही। अब ये हो गया। अब अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के घर में रहते हो तो वो भी तुम्हें इधर-उधर के कॉम्पिटिशन में डालता रहेगा, किसी न किसी कि तुम अच्छा हासिल कर लो। और अगर तुम बिज़नेस बैकग्राउंड से हो तो सीधी-सी बात है तुम बिज़नेस में जाने वाले हो। अब इतना सब कुछ होने के बाद में तुम कैसे डिसाइड करोगे तुम्हें क्या चाहिए? तो जब तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आ जाती है, माइंड तुम्हारा क्लियर होता है, शांत होता है और तुम सोचते हो कि तुम्हें एक्चुअल में सैटिस्फैक्शन कहाँ से मिल रहा है? कहाँ तुमको अच्छा लग रहा है? कहाँ तुम अपने आप को पूर्ण रूप से समझ रहे हो, पूर्ण रूप से खुश महसूस कर रहे हो? वो चीज़ होती है जो आप में क्षमता है करने की और आप करना चाहते हैं वो चीज़। और वो चीज़ अगर आप करते हैं, तो आपको एट द एंड सक्सेस भी मिलेगी और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और सैटिस्फैक्शन भी रहेगा। अब वो ढूँढनी कैसे है? वो ढूँढ आप खुद ढूँढेंगे कि क्या करना है आप। मैं सब बताएँगे कि 10 चीज़ें आप अपने इंटरेस्ट की लिख लो और 20 चीज़ें आप अपने इंटरेस्ट की लिख लो। उसमें देखो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कौन है, उसमें उसमें भी प्रायोरिटाइज़ करो कौन-सा इंटरेस्टेड है, कौन करना अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें सब लोग बताते हैं। लेकिन अगर मेरी मानो तो तुम देखो, तुमने पीछे क्या किया है और उन सब चीज़ों को आँखें बंद करके एनालाइज़ करो कि किस चीज़ में तुमको सबसे ज़्यादा करने में अच्छा लग रहा था और मन लग रहा था। देखो खेलने-कूदने में भी मन लग रहा होगा तुम्हारा, लेकिन अगर तुम उस बैकग्राउंड से नहीं हो, तो कोई मतलब नहीं बनता है उस चीज़ का। काम अगर देखो जिसमें पैसा हो, वो चीज़ काम कर रहे हो तुम और तुम्हें अच्छा लग रहा हो, तुम्हारा मन लग रहा हो, तुम ये ना जान पाओ कि टाइम कब बीत गया काम करते-करते। वो चीज़ होती है जो आपको एग्ज़ैक्ट चीज़ बताती है कि हाँ, यही करना है तुमको। तो मैं बहुत चीज़ें नहीं बताऊँगा क्या करना है तुमको, बस अपना जो पास्ट है उसमें थोड़ा-सा घुसना है और एनालाइज़ करना है ऐसी क्या-क्या चीज़ें तुमने अभी की हैं, जिसमें तुमको इतना सैटिस्फैक्शन मिल रहा था कि तुम्हें टाइम का पता नहीं चल रहा था वो काम करते-करते। अगर वो करोगे तो तुम सैटिस्फाइड रहोगे और अच्छा कर सकोगे, मन से कर सकोगे। अब उन चीज़ों को तुमको लेना है और बस उनमें ही तुमको लेना है एक चीज़ और उस पे लग जाना है पूर्णतः। देखो 10 चीज़ें करोगे तो नहीं होने वाला है, एक चीज़ करोगे, कोई भी चीज़ करोगे, तुम्हारा हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो तुमको उसमें देखना है कौन-सी चीज़ एग्ज़ैक्ट है, बस उसी पे लग जाना है और काम करते हुए चले जाना है। तुम्हें सक्सेस और सैटिस्फैक्शन दोनों मिल जाएँगे उस चीज़ में। तो ओवरऑल मैंने बता दिया कि दूसरों की बातें सुनो, लेकिन करो अपने मन की और दूसरों की बातों से अपने अनुभव बढ़ाओ बस। और अपना डिसाइड करो, अपने पास्ट को एनालाइज़ करो कि उसमें क्या तुमने किया है, जो तुम्हारा मन लग रहा हो जिसमें, वो चीज़ करो और अपना काम डिसाइड करो, एक ही चीज़ करो। अब इतना सब कहने के बाद में अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो वीडियो को कर देना लाइक और मुझे कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरी कभी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखना। धन्यवाद।